सर्वे में कुछ सवाल लीक से हटकर भी पूछे गए। मसलन जो सरकार मोदी सरकार चल रही है उसकी जो नीतियां हैं या सांगठनिक ढांचा, उससे इतर बिल्कुल सवाल पूछा गया। उसमें यह बात निकल कर आई कि देश में प्रधानमंत्री से इतर जरा देखा जाए कि आखिर कौन है वो शख्स जो सबसे लोकप्रिय है सीएम के तौर पर, क्योंकि इस देश के भीतर कई बार बहस चली है विकल्प कोई छत्रप दे सकता है आने वाले वक्त में। हम आपको लिए चलते हैं दिखाने के लिए कि दरअसल सबसे पॉपुलर सीएम कौन निकल कर आता है। अरविंद केजरीवाल 21% के साथ सबसे पॉपुलर सीएम के तौर पर है। जयललिता दूसरे नंबर पर 9%, ममता बनर्जी 7% तीसरे नंबर पर, अखिलेश यादव भी 7% पर है, नीतीश कुमार एक वक्त दौड़ में थे प्राइम मिनिस्टर के 5%, नवीन पटनायक 4%, चंद्रबाबू नायडू, आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान ये भी सभी 4% ही। और ये एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में छत्रप अगर एकजुट हो और किसी विकल्प की बात सोची जाए, राजनीति ये संभव लगता है? देखिए, ये वीपी सिंह ने एक बार कहा था कि ये तीसरा मोर्चा जो है, क्षेत्रीय नेताओं का जो मोर्चा है, वो शायद देश के हित में ना हो, लेकिन वो हमेशा एक उसकी संभावना रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो गैप है वो बरकरार है, और उस गैप को कहीं ना कहीं अगर किसी एक विपक्ष को सामने आना है तो इन्हीं क्षेत्रीय दलों से आएगा, लेकिन वो आसानी से नहीं आएगा क्योंकि स्थिति बदली है। क्या आज की तारीख में जो हमने देखा है बिहार में नीतीश केजरीवाल सब एक साथ बन गए हैं, क्या ये हर राज्य में हो सकता है? क्या एक फेडरल फ्रंट वाकई बन सकती है? इस पे मुझे अभी तक लगता है जब तक कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर नहीं हो जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बन सकता है। रसूल, मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पे हमें नजर डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में जब जो सवाल था उसमें साफ दिखाई पड़ता है केजरीवाल राहुल गांधी को पीछे छोड़ रहे हैं और नंबर 2 पे हैं। बिल्कुल। और मुख्यमंत्रियों की जब बात की जब सर्वे में, तो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं और उनके करीब भी कोई नहीं है। वो तो मीडिया में संजय जी, क्योंकि हम मीडिया में केजरीवाल को बार बार दिखा, ये जो सर्वे है वो देश भर में, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, बिल्कुल ये देश भर में, यानी मीडिया में जो मुख्यमंत्री ज्यादा दिखता है वो लोगों को एक परसेप्शन बन जाता है कि वो लोकप्रिय है। राजदीप, कारण जो भी हो, लेकिन अगर सर्वे के आंकड़ों पे हमें भरोसा करना है और हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से केजरीवाल अगर सब मुख्यमंत्रियों को देखें तो देश में अभी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उसके साथ एक बात तो है कि कल जो हुआ, नीतीश कुमार जी को शायद केजरीवाल जी की जरूरत ज्यादा आज की तारीख में पड़ रही है, भले ही केजरीवाल जी को नीतीश की जरूरत ना पड़े। क्या पवन वर्मा जी 2010 में याद आ रहा है जिस समय नीतीश कुमार दोबारा जीते थे, उस वक्त ये कहा जाने लगा था कि ये तो प्राइम मिनिस्टर पद के एलिमेंट तरीके लगते हैं, लेकिन यहां पर नंबर 5वें पर हैं वो। क्या इस दौर में लोकप्रियता नीतीश कुमार की कम होती चली गई और एक स्थिति आ गई है कि उन्हें अपने छत्रप होने के तौर पर लड़ना पड़ रहा है? पवन वर्मा जी, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं आपके सर्वे पे, और राजदीप से पहले अग्री करता हूं, ये टीवी पे कौन ज्यादा दिखाई देता है उससे भी परसेप्शंस बदलते हैं। पहली बात तो 5 जो पहले आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये मैं समझता हूं महत्वपूर्ण कि उसमें कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं। दूसरी बात, जिस मुख्यमंत्री ने बीजेपी को सबसे करारी हार 2014 के सफलता के बाद दी थी, अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी पे, वो नंबर 1 पे है। इसका भी संदेश समझ लीजिए। और तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहे 5वें पोजीशन पे हो, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के इतने विराट दुष्प्रचार के बाद भी आज वो 5वें नंबर पे है। मैं समझता हूं कि बिहार में अगर पोल हो, और हो चुके हैं अभी हाल में ही जी, तो वो 20-25% से अपने सबसे निकटतम विरोधी के आगे। तो ये एक आपके लिए एक हसीन चीज है। तो वो नरेंद्र मोदी के भी आगे थे। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, मतलब ये आप इससे, और उसका कारण बड़ा साफ है जी। उसका कारण है प्रशासनिक क्षमता, साफ सुथरी छवि। अब राजनीतिक मजबूरी क्या ना करा दे, अब आप विकास की पॉलिसी, अब बड़ा मुश्किल है ये राजनीति। बिहार में जो क्रांतिकारी और अभूतपूर्व परिवर्तन जो किया है उसके कारण से। चलिए,
तो खैर मैं आपके नहीं ठीक है, मतलब आप अपनी बात, हमें लग रहा है दूसरे सीएम के बारे में जरा नवेद साहब। अखिलेश यादव चौथे नंबर पर है, बहुत युवा हैं, एक लिहाज से कहें तो पहली बार लगा सबसे बड़ा प्रदेश सबसे यंग सीएम के हिस्से में चला गया, लगा कुछ होगा, लेकिन ममता बनर्जी आगे, जयललिता आगे और केजरीवाल आगे, वो चौथे नंबर पर। यह सेटिस्फाई करने वाली स्थिति है आप लोग के लिए, या लगता है कि नहीं, चिंता का विषय है? देखिए जनाब, ऐसा है कि हमारे लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि ये जो सर्वे आपका हुआ है, अभी और भी बहुत से ऐसे सर्वे आए हैं और अब लोग सर्वे करा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बिहार में भी है, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आने वाले हैं। अब चुनाव का माहौल जो है वो बन रहा है, तो जब चुनाव का माहौल जब बनता है तो सर्वे अपने आप में फिर हर चैनल पे शुरू हो जाते हैं। तो अब कौन किसको किस नज़र से देख रहा है ये एक अलग बात है। लेकिन अभी जैसा आपने अभी चौथे नंबर पे कहा, लेकिन अभी आपने जब सर्वे बताया था तो आपने कहा था कि तीसरे स्थान पे 2 लोग हैं, 2 लोगों को आपने जिक्र किया था, उसमें अखिलेश यादव जी का भी एक नाम था। तो माननीय अखिलेश यादव जी, देखिए चलिए हम पॉइंट में आ जाते हैं। नहीं, आपका सेटिस्फेक्शन आपको देने के लिए नहीं, आप माने इस लेवल पे आइएगा तो 7.3% ममता बनर्जी और 7.0% अखिलेश यादव। चलिए अब बोलिए। हमें इसलिए हम तो राउंड फिगर में आए तो बोल गए आप उसमें भी ऐसा है कि 3-4 लड़ाई लड़ रहे हैं आप हमसे। नहीं आप देखिए, नहीं लड़ाई की बात नहीं है इसमें। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत अच्छी, एक बहुत खूबसूरत बात है, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं हमेशा कि एक अच्छा एथलीट वो होता है कि जब वो रेस में दौड़ता है, जब वो ट्रैक पे दौड़ता है, तो उसका काम होना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को देखे, अपने एम को देखे, सामने कहाँ पे उसको फिनिश लाइन है वो देखना चाहिए, और ना कि वो दाएं देखे कि दाएं तरफ कौन दौड़ रहा है, बाएं तरफ कौन दौड़ रहा है। क्योंकि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे दाहिने कौन है, हमारे बाएं तरफ कौन है, तो वो हमारी रेस के ऊपर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। इसलिए हम अपना काम करने में बिलीव करते हैं। नहीं, ठीक है। और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से जो एक उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, हम किसी और स्टेट को उत्तर प्रदेश का, चलिए आपने अपने मैंने हम तो खाली सीएम के हिस्से की बात कर रहे थे, अभी हम उस पॉलिसी पर नहीं आए हैं, हम उस पर नहीं। आशुतोष, हम एक नई लकीर देख रहे हैं कि सारे पारंपरिक तौर पर पुराने नेता हैं जिनकी पहचान नेता के तौर पर है। अखिलेश यादव नए तौर पर जरूर आए, लेकिन एक विरासत राजनीति की मिली। केजरीवाल और दूसरे नंबर में भी गैप इतना ज्यादा है, अंतर इतना ज्यादा है, वजह क्या है? देखिए प्रसून जी, पहली बात तो राजदीप जी ने जो ये कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल इसलिए पॉपुलर है बाकी लोगों से क्योंकि टीवी में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आज की तारीख में टीवी में 3/4 जगह तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छाए रहते हैं, और कुछ टीवी वालों की किताबों के ऊपर होती है। वो भी लोकप्रिय मुस्लिम तो ये हाँ, तो वो तर्क यहाँ लागू होता नहीं है। देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का जो ये एंग्लिसाइज्ड इलीट तबका है, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शुरू से एक कंटेम्प्ट की नजर से देखता रहा, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं होती इस पूरे मसले पे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल और नंबर 2 में अगर 12% का फर्क है, इसका मतलब हिंदुस्तान की राजनीति बुनियादी तौर पर बदल रही है। इसको हमें समझना पड़ेगा। दरअसल जब हम ट्रेडिशनल तरीके से भारतीय राजनीति को, भारतीय राजनीतिक छत्रपों को देखने की कोशिश करते तो हम बार बार वही गलती दोहराते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, बाकी मुख्यमंत्रियों की फोकस क्या होता है, सड़कें बनाना है, हाईवे बनाना है, उस पर फोकस करते हैं। हम कहते हैं सड़कें जरूरी है इस देश के अंदर, हाईवेज भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एक नई राजनीति की शुरुआत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, हम 1 मिनट उस पर आ रहे हैं, आशु 1 मिनट आ रहे हैं। राशिद अलवी साहब, कांग्रेस का कोई सीएम हमारी फहरिस्त में नहीं आया। अच्छा, राशिद साहब हमारे साथ नहीं है तो हम जाएं बीजेपी के नेता चूंकि सुधांशु जी हैं, उससे पहले हम एक हिस्सा और छोटा सा दिखा दें जो इसमें और बेहतरीन चीज लेकर आएगा। सबसे ईमानदार नेता कौन है? ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे ईमानदार नेता, क्योंकि एक राजनीति इस देश में चली ईमानदारी। 19% नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर, और ये 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच का सर्वे। हम ये भी एक जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल नंबर 2 पे है 17% के साथ। मनमोहन सिंह जो कि ईमानदार, स्वच्छ छवि, 7%। राहुल गांधी भी 7%। अखिलेश यादव 4%। अरुण जेटली 4%। ये एक पूरी लंबी कतार है। ममता बनर्जी 3%।
LK आडवाणी साहब का भी जिक्र हुआ इसमें 3%, मनोहर पारिकर साहब का भी जिक्र हुआ 3%। लेकिन हमने एक चीज और आपको जानकारी दे दें, खासतौर से नरेंद्र मोदी चूंकि नंबर 1 पर है 19% के साथ और अरविंद केजरीवाल 17% के साथ हैं और बाकी सब सिंगल डिजिट में है, तो हमने एक अप्रैल में भी सर्वे किया था। हम खाली एक दिखलाना चाहते हैं कि ईमानदारी का सवाल कैसे डिक्लाइन कर रहा है। अप्रैल में 31% के साथ नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी थे और अब 19% के साथ नंबर 1 पर है। ईमानदारी का परसेप्शन इस दौर में स्थिति बदली है। और केजरीवाल दूसरी तरफ अप्रैल में 18% थे और अब 17% यहां भी घटौती हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी 31 से 19 पर पहुंचते हैं, यहां 18 से 17 पर। डिक्लाइन बहुत तेजी से ईमानदारी का इस देश के भीतर हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आपसे सवाल। पहला तो यह कि बीजेपी का कोई सीएम नजर भी आया तो वो 9वें 8वें नंबर पर नजर आई, आनंदीबेन पटेल। और यहां पे ईमानदारी में सबसे ऊपर मोदी जी जरूर हैं, लेकिन बड़ा तेजी से इनके फिसलन है, 31 से 19% सर्वे के हिसाब से। देखिए, यहां पर एक बात जो राजदीप जी ने कही, मैं उससे थोड़ा सा सहमत यहां पर नजर आऊंगा। पहली बात ये होती है कि मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता का जब हम राष्ट्रव्यापी सर्वे करते हैं तो उसका क्राइटेरिया बड़ा विचित्र हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अपने प्रदेश में तो काम करता है, तो प्रदेश में तो बात समझ में आती है, जैसे परफॉर्मेंस इंडिया टुडे पहले निकाला करता था। अब दूसरा प्रश्न यदि हमने किया है तो फिर हमारे सामने यह भी आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें कितने शहरी वर्ग थे, कितने अर्ध शहरी वर्ग के थे, कितने ग्रामीण के थे और भारत के किस क्षेत्र के कितने लोग थे। तब हो सकता हम ज्यादा बेहतर पिक्चर दिखाएं। ग्रामीण क्षेत्र के 70% लोग हैं। केजरीवाल जी को नंबर 2 दिखाया था, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में अनुसूचित जाति 17%, अनुसूचित जनजाति 7%। मान्यवर, एक बात पूरी करने दे। यदि भारत की 1% आबादी दिल्ली में रहती है तो क्या हमने 1% का माना है? क्योंकि केजरीवाल जी का जब मुख्यमंत्री में ये दिखा रहे थे तो थोड़ा सा मुझे ये बात लगी कि यह मुख्यमंत्रियों की पॉपुलरिटी का सर्वे है या योग्यता का सर्वे। देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द कैपेबिलिटी एंड द पॉपुलरिटी। आप मस्तिष्क में अपनी छवि दिखने के कारण, दृष्टिगोचर होने के कारण ज्यादा आ रही है या आप क्षमता के कारण आ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे आवाज नजर आ रहा है। मैं उस पर चैलेंज नहीं कर रहा। सुधांशु जी, अब आप आता हूं भाजपा के मुख्यमंत्रियों पे। अब सुनिए, भाजपा के मुख्यमंत्रियों पे आ रहा हूं, भाजपा के मुख्यमंत्रियों पे आ रहा हूं। चलिए, खैर, भाजपा के मुख्यमंत्रियों में जी, भाजपा के मुख्यमंत्रियों में यदि हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान जी और रमन सिंह जी को छोड़ के बाकी सभी मुख्यमंत्री हमारे नए हैं जो 1 वर्ष अथवा इससे कम समय से सत्ता में हैं। कुछ लोग तो चंद महीनों से सत्ता में हैं। तो निश्चित रूप से उनकी अभी जो प्रेजेंस है वो उस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ रही होगी जिस प्रकार से दिखाई पड़ रही थी। जैसे अभी देखिए, एक बात आशुतोष जी ने भी कही थी ना, इंग्लिशाइज्ड एलीट क्लास उनको कंटेम्प्ट की नजर से देखता है। तो मैं भी कहूंगा अंग्रेजी दां अभिजात्य वर्ग का कितना था और कितना गरीब का था। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, सुनिए पुण्य प्रसून जी, एक चीज और कहना चाहूंगा। पवन वर्मा जी ने जिस ढंग से केजरीवाल जी का गुणगान किया तो मुझे लग रहा है कि भाजपा से लड़ने के लिए ये बेचारे कहां तक जाएंगे। लालू से हाथ मिलाया, कांग्रेस के साथ खड़े हुए, अब केजरीवाल का गुणगान करना पड़ रहा है अपनी साख बचाने के लिए। इस पे मुझे एक पंक्ति याद आती है कि जो उनकी तरफ से हमारे लिए है कि क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये साख भी जाएगी सनम आपकी खातिर। कितना साख बचाने के लिए जाएंगे? तो आप भी मान रहे हैं कि पासवान साथ में है, कुशवाहा साथ में है, मांझी साथ में है। मैं जवाब भी दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, पवन जी बोल दीजिए। ये जो मैंने देखिए केजरीवाल जो ऐसा है, सुधांशु जी सुन लीजिए, ये जो केजरीवाल नंबर 1 पे आए हैं, ये कल नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बाद सर्वे नहीं हुआ है। तो आप परेशान मत होइए। आप याद करिए कि आपको 3 सीट दिल्ली में मिली थी 8 महीने लोकसभा में जीतने के बाद। नहीं वो तो मैं ये आपसे वो ध्यान है, आपको भी 4 सीट लोकसभा में मिली थी, वो अलग विषय है। उन दोनों के एक दूसरे के लिए आत्मसम्मान जो है उस पर ज्यादा परेशान मत होइए। आप ये सोचिए कि क्यों वो शख्स जिसने आपको सबसे अभूतपूर्व पराजय दिया था वो आज नंबर 1 पे है। और अपने अपने प्रदेशों में अगर यहां कोई वोट हो तो आज नीतीश कुमार बिहार में अव्वल नंबर पे है, 25% सबसे आगे।
हमें लगता है इस बहस में एक राजदीप एक क्वेश्चन आखिर में आना चाहिए कि क्या इस देश में, आपने कहा वीपी सिंह ने प्रयोग किया था, लेकिन हमको ये बताइए अगर केजरीवाल एक नई राजनीति लेकर आए हैं, पारंपरिक राजनीति, पारंपरिक नेताओं से लोग उब गए हैं क्या? अगर लोकप्रियता का मापदंड ये खाली टेलीविजन वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि कुछ जो बच्चे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन के, वो चुनाव जीतते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव नहीं जीतते, लेकिन हाँ मुझे लगता है केजरीवाल जी ने एक ऑल्टरनेटिव कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखा है, और कुछ जो तबका है खास करके जो कांग्रेस से उब गया है वो देख रहा है केजरीवाल को एक ऑल्टरनेटिव की तरह। और जो ईमानदारी का जो मापदंड आपने दिया, कहीं ना कहीं उस मापदंड पे अभी भी केजरीवाल बरकरार है। उनके खिलाफ भले ही आप कहें गवर्नेंस के मुद्दे पर कई सवाल हैं, लेकिन करप्शन का जो मुद्दा है उस पर केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं लोकप्रियता है लोगों में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और मैं कुछ दिनों पहले गुजरात में था तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस व्यक्ति जो बिजनेसमैन था उन्होंने कहा ना खाऊंगा वहां प्लीज रोक दीजिए। उसके बाद जो गांधीनगर में आज हो रहा है उसके बारे में अब हम जिक्र नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान नरेंद्र मोदी जी को हो सकता है, पर असर पड़ा। बहरहाल हम सर्वे यहां पर खत्म कर रहे हैं, इस चर्चा को यहां पर रोक रहे हैं, थोड़ी सी समय की बंदिश है। आप सभी कुछ देर के लिए भी जुड़े, जिनके साथ हम बहुत वक्त ना दे पाए उनसे माफी, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। इस बहस को हम यहीं पर खत्म करें।